अभी तक हमने देखा शाओयू और बेजियांग दोनों ही रेन की हेल्प करने के लिए पहुंच चुके होते हैं और तीनों ही अच्छे से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे होते हैं, पर शाओयू के माइंड में शेन ही होती है तो वो उसी का पोर्ट्रेट ड्रॉ कर देता है। और फिर उसे जब जैसे ही रियलाइज़ होता है तो वो जल्दी से उस फोटो को हाइड कर देता है। तभी वो लड़की जिसका वो पोर्ट्रेट बना रहा था तो वो कहती है कि तुम थोड़ा टाइम लेकर ड्रॉ करो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो वो भी इस पर घबराते हुए मुस्कुराने लगता है। वहीं फिर हमें शेन को दिखाते हैं जो कि वो भी शाओयू के बारे में ही सोच रही थी। वेल अब लिनयुआन को दिखाते हैं जो कि लिगाओ के भाई को पियानो सिखा रहा था। तभी लिगाओ भी उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती है और कहती है कि लिनयुआन, मेरे भाई को सिखाना थोड़ा मुश्किल है और तुम्हारी हेल्प करने के लिए शुक्रिया। तो लिनयुआन भी कहता है कि ली जुन को सिखाना मुश्किल नहीं है, इसका फंडामेंटल सॉलिड है, बस थोड़े इमोशन एक्सप्रेशन की कमी है। तो लिगाओ भी अपने भाई ली जुन से कहती है कि क्या तुमने सुना और कड़ी मेहनत करो। तो वो भी कहता है कि मैं समझ गया। और फिर अब लिगाओ लिनयुआन से कहती है कि अब मैं तुम्हें और डिस्टर्ब नहीं करूंगी और तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए थैंक्स। और फिर लिनयुआन भी कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसके बाद लिगाओ लीजुन से भी कहती है कि अच्छे से करना और चली जाती है। और अब हमें फिर से रेन को और बाकी सभी को साथ में दिखाया जाता है जहाँ उनका काम भी खत्म हो गया था। और बेजियांग कहता है कि शेन क्यों नहीं आई। तो रेन कहती है कि मुझे नहीं पता, शायद वो कल की वजह से एम्बेरस हो गई होगी। और फिर वो दोनों ही हंसने लगते हैं। तभी रेन को फेंग का कॉल आता है तो वो साइड में आकर उससे बात करती है। तो फेंग पूछता है कि तुमने सोचा कि तुम मुझे कैसे ट्रीट करोगी, यानी कि कैसे थैंक्स करोगी। तो रेन उसे डिनर कराने के लिए कहती है। तो फेंग पूछता है कि आज कैसा रहेगा। तो तब रेन हैरानी से कहती है कि आज ही। तो वो कहता है कि हाँ आज और अभी, और उसे उसकी ओर देखने को कहता है। तो जब रेन उसे देखती है तो वो सामने ही खड़ा हुआ उसको हाथ हिला रहा होता है। तभी बेजियांग भी आकर फेंग के बारे में रेन से पूछने लगता है। तो रेन उसे बता देती है कि ये वही है जिसने हमारी स्टॉल सेट करने में हमारी हेल्प की। तो वो पूछता है कि तो फिर लिनयुआन का क्या। तो रेन कहती है कि लिनयुआन का क्या, वो मेरा भाई है और तुम क्या सोच रहे हो। और तभी फेंग के पास चली जाती है। तो बेजियांग बस उसे देखता ही रह जाता है। और अब उसके बाद हमें लिनयुआन को दिखाते हैं जो कि लीजुन को पियानो सिखाने के बाद घर जा रहा था। तभी लिगाओ कहती है कि देर हो चुकी है तो तुम डिनर तक रुक जाओ। तो लिनयुआन कहता है कि ज़रूरत नहीं, और हमारे बीच जो प्रॉमिस हुआ है उसे रेन को मत बताना, और थैंक्स कहकर चला जाता है। तो वहीं लिगाओ बस उसे देखती रह जाती है। और अब हमें रेन को दिखाते हैं जो कि फेंग के साथ में डिनर कर रही थी। तभी उसे लिनयुआन का मैसेज आता है कि तुम कहाँ पर खाना खा रही हो। तो रेन उसे रिप्लाई करती है कि मैं खाना खा चुकी हूँ। वहीं फेंग कहता है कि तुम्हारे बाहर खाने से तुम्हारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो रेन कहती है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे पेरेंट्स आमतौर पर डिनर पर घर नहीं आते हैं। तो फेंग कहता है कि ये अच्छा है और मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये जगह सच में बहुत अच्छी है, और उसे और खाना खाने के लिए देता है। तो रेन भी कहती है कि तुम्हें भी और खाना चाहिए। तभी फेंग पूछता है कि लिनयुआन का क्या, वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो रेन कहती है कि नहीं, वो मेरा भाई है। तो फेंग इस पर खुश होकर बोलता है कि ये बहुत अच्छा है। तो रेन कहने लगती है कि तुमने अभी क्या कहा। तो फेंग अपनी बात बदल देता है और कहता है कि मैंने कहा कि तुम और खाओ, ये सच में अच्छा है। तभी रेन को लिनयुआन का मैसेज आता है तो वो पूछता है कि तुमने किसके साथ खाना खाया। तो रेन भी खाने की फ़ोटो खींचकर उसे सेंड करते हुए कहती है कि मैंने अपने सीनियर फेंग को ट्रीट दी है। तो फेंग का नाम सुनकर लिनयुआन भी जेलस हो जाता है। और वहीं डिनर के बाद फेंग पूछता है कि आज तुम्हारा बिजनेस कैसा था। तो रेन कहती है कि तुम अंदाज़ा लगाओ कि मैंने कितना कमाया। तो वो पूछता है कि कितना। तो रेन उसे बताती है कि पूरे 2000 युआन। तो फेंग भी इस पर कहता है कि नॉट बैड। तो वहीं रेन भी कहती है कि बात ये नहीं है कि मुझे इसका आइडिया किसने दिया, मेन बात ये है कि तुमने मेरी मदद की। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते स्टॉल सेट करने में तो मैं कभी भी इतने नहीं कमा पाती। तो फेंग कहता है कि ये तो बस छोटी सी कोशिश थी। तभी रेन भी किसी चीज़ को देखकर काफ़ी खुश होने लगती है, और रेन को इस तरह खुश देखकर फेंग की हार्ट बीट बढ़ने लगती है। तभी रेन उस चीज़ के बारे में बोलने लगती है। तो फेंग उस चीज़ के बारे में उसे रेन को बताता है। तो रेन इस पर हैरान होकर कहती है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता है, क्या तुम म्यूजिक मेजर से नहीं हो। तो फेंग कहता है कि मुझे लगा कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। तो रेन इस पर मुस्कुराने लगती है। तभी फेंग पूछता है कि क्या तुम इस जगह पर जा रही हो। तो रेन कहती है कि मैं जाना तो चाहती हूँ लेकिन ये सब इंटरनल टिकट्स हैं। तभी रेन की बस भी आ जाती है तो वो फेंग को बाय कहकर जाने लगती है, और रेन के जाने के बाद फेंग उसी चीज़ को देखने लगता है। और अब हमें नेक्स्ट सीन में लिनयुआन को दिखाते हैं जो कि रेन का वेट कर रहा था। तभी रेन चुपके से आकर कहती है कि मैं आ गई। तो वो गुस्से में कहता है कि तुम कहाँ पर घूम रही थी। तो रेन कहती है कि तुम इतने सीरियस क्यों हो।
और अपने स्टॉल के बारे में कहने लगती है। तो लिनयुआन कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो तभी रेन कहती है कि पहले मुझे बोलने दो, और फिर उसे स्टॉल के बारे में बताने लगती है कि आज हमारे स्टॉल पर बहुत से लोग आए थे और बहुत से लोग लाइन में खड़े थे और हमने पूरी 23 पेंटिंग बनाई। और वो ऐसे बोले ही जा रही होती है। तभी लिनयुआन कहता है कि तुम किसके साथ डिनर पर गई थी। तो वो कहती है कि मैं सीनियर ब्रदर फेंग के साथ में गई थी। तो लिनयुआन और गुस्सा होकर रेन के क्लोज आते हुए कहता है कि वो फेंग युआन हांग है, तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं। वो तुम्हें पेंटिंग या फिर पियानो सिखा रहा है जो तुम उसे सीनियर ब्रदर कह रही हो। और उसे ब्लॉक कर देता है और मन में ही सोचने लगता है कि मुझे इस पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए, लेकिन मैं अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो रेन इस पर कहती है कि क्या स्टॉल उसके साथ में सिक्योर नहीं है। तो वो मन में ही कहने लगता है कि फेंग तुम रेन के करीब आने के लिए इस सिचुएशन का फ़ायदा उठा रहे हो। तो रेन उसे जाने का कहकर जाने लगती है, पर तभी वो उसे दूसरी ओर से भी ब्लॉक कर देता है और दोनों की ही हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो रेन कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, ये पोस्टर थोड़ा अजीब नहीं है। और ये सब वो मन में ही सोच रही होती है। तभी लिनयुआन भी कोशिश करता है कि वो उसे बता दे कि मैं उसे पसंद करता हूँ, पर वो उसे कुछ बता ही नहीं पाता और वो उसे बताने की कोशिश कर ही रहा होता है। पर तभी वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, और पूछने लगता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी मॉम का बर्थडे आ रहा है, क्या तुमने उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार किया। तो रेन भी रिलैक्स होकर कहती है कि ऑफकोर्स मैंने गिफ्ट तैयार कर लिया है, और पूछती है कि क्या तुमने भी गिफ्ट तैयार कर लिया। तो वहीं लिनयुआन अपनी बात नहीं कहने की वजह से कहता है कि मैं पिग हूँ, और वो ये मन में ही कह रहा होता है। तभी रेन कहती है कि गुस्सा मत हो, अब मैं उसे सीनियर ब्रदर फेंग नहीं कहूँगी। तो वो कहता है कि सच में, और खुश होने लगता है। तभी रेन कहती है कि अब मैं जा रही हूँ, और जाते हुए कहती है लेकिन मैं उसे फेंग युआन हांग कहूँगी, और चली जाती है। तो वो उस पर फिर से गुस्सा होने लगता है। और अब हमें फेंग के घर का सीन दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहा था। तभी उसके डैड उसे रोक कर कहते हैं कि क्या तुम समझ गए जो मैंने कहा। तो वो बोलता है कि डैड मैं अभी भी म्यूज़िक सीखना चाहता हूँ। तो इस पर उसके डैड कहते हैं कि तुम म्यूज़िक से कितना कमा सकते हो, क्या म्यूज़िक तुम्हारी लाइफ की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। और फेंग फैमिली में किसी आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक बिजनेस एलिट की ज़रूरत है, तभी तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक हो सकते हो और हमारी फैमिली के बिजनेस को संभाल सकते हो। तो फेंग की अपने डैड के आगे एक नहीं चलती, इसलिए वो डैड के अलावा कुछ कह ही नहीं पाता। तभी उसके डैड कहते हैं कि छुट्टी के बाद पहले इंटर्नशिप के लिए कंपनी में जाओ और अपना टाइम बेकार चीज़ों पर बर्बाद मत करो, और उसे अपने साथ में डिनर करने के लिए कहकर चले जाते हैं। तो फेंग बस उन्हें चुपचाप खड़ा हुआ देखता ही रह जाता है। और अब हमें नेक्स्ट सीन में रेन की स्टॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बेजियांग और शाओयू भी उसी के साथ में काम कर रहे होते हैं। तभी शेन भी वहाँ पर आ जाती है। तो शाओयू और शेन दोनों ही एक दूसरे को देखकर गुस्सा होते हैं और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हुए चुपचाप खड़े रहते हैं। तो रेन उन्हें देखकर कहती है कि ये क्या हो रहा है, ये युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है। तभी बेजियांग भी कहता है कि आज स्टॉल का माहौल बहुत ही ठंडा है। तो रेन उनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहती है कि आज हमें कोई टारगेट सेट करना चाहिए। तो बेजियांग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है कि हाँ, हमने कल 2000 युआन कमाए थे और आज हम उससे कम नहीं कमा सकते। तो शेन हैरानी से कहती है कि क्या स्टॉल ने कल 2000 युआन कमाए थे। तो बेजियांग भी इस पर हाँ कहता है। वही रेन कहती है कि हाँ, हम कल बहुत बिजी थे, ड्राइंग करने की वजह से हमारे हाथ भी दुख गए थे। तो शाओयू शेन को ताना मारते हुए कहता है कि कल हम बहुत बिजी थे क्योंकि लोग नहीं आए थे, पता नहीं किसका स्टॉल है। तो वो कहती है कि तुम डायरेक्टली क्यों बात नहीं कर सकते, तुम घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि अगर मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तो शेन कहती है कि शाओयू, क्या तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करनी है, क्या मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए या फिर तुम्हारे घर के चावल खा लिए। बोलने से पहले सोचो, अगर तुम पिटना चाहते हो तो ऐसी बात करो। तो उन दोनों को लड़ता देख बेजियांग उन्हें रोक कर कहता है कि यह काम का टाइम है, हम इसमें पर्सनल इमोशन नहीं ला सकते हैं। तो वो दोनों भी मान जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि अपने काम पर लग जाते हैं। तभी फिर बेजियांग रेन को मार कर कहता है कि तुमने जो स्टाफ हायर किया है उसे देखो। तो रेन भी बेजियांग को मार कर कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो। तभी फेंग भी वहाँ पर आ जाता है और पूछता है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। तो रेन उसे देखकर सीनियर ब्रदर कहती है। तभी वो उसे 12 बजे लंच करने के लिए कहता है, साथ ही वो उसके क्लासमेट को भी अपने साथ में इनवाइट कर लेता है। तभी लिनयुआन वहाँ पर आकर कहता है कि वो बिजी है। तो बेजियांग और रेन उन दोनों को देखने लगते हैं और रेन कहती है कि क्या उन दोनों में कोई झगड़ा है। तो बेजियांग कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल स्टोरी के जैसा लग रहा है। वहीं वो दोनों ही कुछ देर एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चले जाते हैं। तो रेन और बेजियांग भी उन्हें देखकर सोचते ही रह जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड होता है। एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करा होगा।
तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले और आसानी से देखने को मिल सके। एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।